गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आर ओ की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को। एडमिट कार्ड जो है उसका यूपीपीएससी ने जारी कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर साइट बिजी होगी तो नाइट में या कल तक सही हो जाएगा वो। तो ये प्रैक्टिस सेट है 70, 70वां टेस्ट है। हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हिंदी के जो है 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंक के ही होते हैं। वो इन 60 प्रश्नों के लिए हिंदी के कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हर दिन समय कम है, केवल 11 से 12 दिन का समय से ऐसा एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए बिना किसी देरी के। अमर का विलोम शब्द बता दीजिए क्या होगा? देव, आदित्य, अजय या फिर मर्त्य। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 2 पर आ जाइए। महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का विलोम क्या होगा? अनुचित, नगण्य, शूद्र या अल्प। महान का शूद्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? गुण का दोष होगा या अवगुण होगा या अगुण होगा? गुण का अवगुण हो जाएगा। ठीक है, सी। मानव का सटीक विलोम शब्द बता दीजिए। मानव का दानव, दैत्य, पुरुष या राक्षस। सटीक, देखिए दानव यहां पर सबसे अच्छा उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो मानव का क्या हो जाएगा? दानव। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक, प्रजा, जन, रानी। राजा का होगा रंक। ठीक है, जैसे स्वामी का सेवक, तो राजा का रंक हो जाएगा। विश्वास का विलोम शब्द बता दीजिए। विश्वास करना, किसी पर भरोसा करना, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया, सिनोनियम। विश्वास का हो जाएगा अविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास नहीं, विश्वास का अविश्वास। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिण का विलोम शब्द होगा यहाँ पर वाम। ठीक है, दक्षिणपंथी, वामपंथी। दक्षिण का वाम। बुद्धिमान का सही विलोम शब्द। बुद्धिमान का सही विलोम शब्द बुद्धिहीन या मूर्ख। समझदार तो होगा नहीं, ज्ञानी नहीं होगा, ये दोनों तो पर्यायवाची हो गए। मूर्ख हो जाएगा बुद्धिमान का, बी। तो बुद्धिमान का मूर्ख हो जाएगा। दुर्लभ का विलोम शब्द बता दीजिए। दुर्लभ का दुर्गम नहीं हो सकता, दुर्लभ है, कठिन है, पर्यायवाची एक तरह से हो गया। दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दुर्लभ का सुलभ होगा। जड़ का विलोम बहुत पूछा एग्जाम में। जड़ का विलोम तना नहीं होता, जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन। ठीक है, जड़ का चेतन। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में तत्सम शब्द की पहचान करनी है, यानी 3 यहाँ पर तद्भव होंगे, केवल एक ही तत्सम होगा। अंग रखा यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, अंगीठी यहाँ पर तद्भव है, अंगूरी यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, यवनिका, यवनिका यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव होता है अजवाइन। तो देखिए अंगीठी जो तद्भव था उसका अगर तत्सम बनाए तो अग्निष्ठिका हो जाएगा। अंगुरी जो तद्भव था इसका अगर तत्सम बनाए तो अंगुली हो जाएगा। और अंगीठी जो तत्सम था इसका तत्सम बनाए तो अग्निष्ठिका हो जाएगा। ठीक है, आग जलती है ना अंगीठी में कोयले की, तो अग्निष्ठिका। नंबर 11 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गधा का गंधर्व, पतोहू का पुत्र वधू, और अंगूठी का अंगुष्ठिका, और मुट्ठी का मुष्टि। एक पक्का इसमें गलत है और बहुत छोटी सी गलती है, अंकी बिंदी की गलती है। ठीक है, अंगूठी का अंगुष्ठिका सही है, पतोहू का पुत्र वधू सही है। और देख लीजिए कि शुद्ध कैसे लिखा है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में भी डाल देता है कभी कभी ये। तो गधा का होता है गधर्व। ठीक है, गधा का गधर्व होता है, ये अंकी बिंदी नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, गंधर्व नहीं होगा, गलत है, गधर्व। तो गधा का क्या हो जाएगा? तत्सम गधर्व, न कि गंधर्व। गीध का तत्सम रूप क्या होगा? घी नहीं होगा। और गृद्धराज, गधा, ये गधे का तो ऊपर देख लिया आपने। गीध का हो जाएगा गृध्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गीध का क्या हो जाएगा? गृध्र। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, बताइए। गेंद का कंदुक, अनाड़ी का अनार, परीक्षा का परीक्षा और अदरक अदरक।
ये तद्भव हैं और ये है तत्सम। बताइए। देखिए गेंद का कंदुक होता है, सही है ये वाला जो युग्म है। अनाड़ी अनार सही लिखा है। अदरक अदरक बहुत पूछते हैं इसको, ये भी सही लिखा है। परीक्षा का परीक्षा तो होगा, परीक्षा का परीक्षा तो होगा, लेकिन परीक्षा अशुद्ध लिखा है, ठीक है, पड़ी की मात्रा आएगी। तो शुद्ध रूप क्या होगा? परीक्षा का परीक्षा, ये तत्सम है, ये तद्भव है। गोसाई का अगर गोस्वामी तो ग्वाला का क्या होगा? गोसाई जो एक तद्भव शब्द है इसका तत्सम होता है गोस्वामी। ग्वाला जो एक तद्भव शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? बताइए। ग्वाला जो एक तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? गोपाल नहीं होगा, गोपालक होगा, ठीक है। कृष्णा नहीं होगा, बल्लभ नहीं होगा। तो ग्वाला का क्या हो जाएगा? गोपालक। नंबर 15 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? अफीम का अहिफेन, घूंघट का गुंठन, पसीना का प्रश्वेदन और घोड़ा का घोटक। घोड़ा का घोटक बड़ा पूछा गया एग्जाम में। ये तद्भव है, ये तत्सम है। घूंघट का गुंठन सही है। अफीम इम्पोर्टेंट है, अहिफेन सही है। देखिए पसीने का प्रश्वेद होता है, प्रश्वेदन नहीं होता, गलत है, ठीक है। तो बरतने की गलती हो गई ना, यहाँ पर अतिरिक्त है। तो पसीने का क्या हो जाएगा? प्रश्वेद, ना कि प्रश्वेदन। नंबर 16 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? कंगन का कंकड़, कंगन का तत्सम कंकड़, थोड़ा का स्तोक, सियार का श्रृंगाल और कंघी का ककाला। देखिए कंगन का कंकड़ सही है, थोड़ा का स्तोक सही है, सियार का श्रृंगाल सही है, लेकिन कंघी का कंकाला थोड़ी होता है, गलत है, ठीक है। कंघी का कंकाला नहीं होता, कंकती होता है कंघी का। क्या होता है? कंकती। कचहरी का तत्सम रूप क्या होगा? कचहरी जो एक तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? कृत्यग्रह, ठीक है। कचहेरी नहीं होगा, कारागृह नहीं होगा, क्या होगा? कृत्यग्रह। क्या हो जाएगा? कचहरी का कृत्यग्रह। स्तंभन निम्न में से किस का तत्सम रूप है? तने का, दही का, कछुए का या थामना का? देखिए थामना जो है वो होता है तद्भव, इसका तत्सम होगा स्तंभन, ठीक है। तने का नहीं होगा, दही का दधी होता है और कछुए का कच्छप होता है, तो थामना स्तंभन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्लेश कलेश, किवाड़ करपट और दाही दाई का धात्री और कटहरा का काष्ठग्रह। कटहरा काष्ठग्रह ये तत्सम है, सही है। दाई का धात्री सही है। क्लेश का क्लेश, क्लेश 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 सही है। क्लेश ये यश आएगा, ये नहीं आएगा, ये सही है। किवाड़ का करपट थोड़ी होगा, किवाड़ का तो कपाट हो जाएगा ना तत्सम। क्या हो जाएगा? किवाड़ का कपाट होगा, करपट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुल्हाड़ा का कुठार, धोना का धावन, कूची का कूर्चिका, केकड़ा का कंकटा। बताइए। कुल्हाड़ा का कुठार तत्सम सही है, धोना का धावन सही है और कूची का कूर्चिका भी सही है, वर्तनी भी सही है। केकड़ा का कंकटा नहीं होता, गलत है। केकड़ा का जो तत्सम होगा वो होगा करकट। क्या हो जाएगा? करकट। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं? यानी अगर एक भी तत्सम हुआ तो उसको एलिमिनेट करिए, आगे बढ़िए। कैथा नाई भीत कोक, कैथा नाई भीत कोक, नाक भीतर अभ्यंतर और कृत्यग्रह। कृत्यग्रह, ठीक है, ऊपर देखा होगा आपने, कृत्यग्रह जो एक तत्सम शब्द है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। कोड़ी, कुष्टी, नाती, भौह, यहाँ कुष्टी तत्सम है, एलिमिनेट कर दीजिए। नारियल का नारिकेल होता है, नारियल तद्भव। कोना, मक्खन, भाद्रपद, भाद्रपद जो एक तत्सम शब्द है इसका भादो होता है।
ठीक है, मक्खन का माक्षण। तो कैथा, नाई, भीत, कोक, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो कैथा, नाई, भीत, कोक ये तत्सम शब्द हैं सारे के सारे। ठीक है, हाँ सॉरी, तद्भव शब्द हैं सारे के सारे। कैथा का अगर तत्सम देखें तो कपित होता है, और नाई का नापित होता है। ठीक है, तत्सम। और भीत का भित्ति तत्सम होता है, और कोक का जो है वो कुक्षी तत्सम होता है। नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है? ज्ञानवान, ज्ञानवान होता है, ज्ञानमान होता है, ज्ञानवान ही होता है। ठीक है, अक्षौहिणी सही लिखा है। 2 मात्राएं आएंगी या 1 आएगी? 2 ही आएंगी, सही है। और दुरात्मगण, ईमानदारी, ईमानदारी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दुरात्मगण सही है। तो ईमानदारी गलत लिखा है, बड़ी ही आएगा। नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो 3 यहाँ पर जो है गलत है, केवल 1 ही सही है। त्रिकालदर्शी, टेलीविज़न, कालिदास, विद्वान, बताइए कौन सा सही लिखा है? त्रिकालदर्शी गलत है, इस तरह से लिखा जाएगा त्रिकालदर्शी। और टेलीविज़न ला पे जो है वो बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की नहीं आएगी। कालिदास छोटी की मात्रा आएगी ला के ऊपर, बड़ी की नहीं आएगी। विद्वान सही लिखा है। ठीक है, तो शुद्ध रूप होगा कालिदास, टेलीविज़न, त्रिकालदर्शी, बाकी विद्वान जो है ऑलरेडी शुद्ध है। नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? ऐतिहासिक, अकस्मात, राजन, त्योहार, तिलिस्म, तुष्टीकरण, थर्माकोल, पुनर्वास, पड़ोस, तत्वाधान, तबीयत, पुनर्वास। एलिमिनेट करिए, आगे बढ़िए। राजन इस तरह से लिखा जाएगा, अकस्मात इस तरह से लिखा जाएगा। ऐतिहासिक में ऐतिहासिक गलत है पहला। त्योहार में मात्रा जो है वो 1 आएगी, 2 नहीं आएगी, याद रखना। ठीक है, त्योहार ये गलत है, ये वाला त्योहार सही है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तिलिस्म नहीं होता, तिलस्म होता है। तुष्टीकरण पे मात्रा छोटी की आएगी। थर्माकोल गलत है, राटंगेगा। पुनर्वास पे यहाँ राटंगेगा, बाकी ठीक है। पड़ोस तो ठीक ठाक ही लिखा है, तो गलत है फिर भी ये, क्योंकि सारे सही है ना। तत्वधान, तत्व तत्व देख लीजिए कैसे, तत्वधान, तबीयत, पुनर्वास, ये सही है, डी सही है। नंबर 25 पर आ जाइए। 25 प्रश्न थे, इसमें अंतिम प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अधीन, अमावस्या, अपराह और आमिष। अधीन थोड़ी होता है, अधीन होता है ना, अधीन। ठीक है, अधीन होता है। अमावस्या गलत है, अपराह गलत है, आमिष सही है, आमिष, आमिष। तो आमिष यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी अधीन नहीं होता, अधीन होता है। और अमावस्या इस तरह से लिखा जाएगा, और जो है अपराह जो है ऐसे लिखा जाएगा। तो हिंदी के 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसमें 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक के, और इन 60 प्रश्नों के लिए टॉपिक 6 ही हैं बस। ठीक है, एक टॉपिक से 10 प्रश्न है, तो 10 सिंह हो गए 60। और कौन कौन से हैं वो? शुद्ध, अशुद्ध, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, और हो गए विशेष, विशेषण। ठीक है, और अनेकार्थी शब्द, मतलब एक लाइन होगी जैसे कि भगवान में विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 4, 2, 6 टॉपिक हैं। ठीक है, यानी इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की जा सकती है। और 60 प्रश्नों में से लगभग 55 से ऊपर या 52-55 के बीच में सही किए जा सकते हैं। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। कोशिश करना 55 के ऊपर ही रहे, क्योंकि अच्छा स्कोर होगा इसमें तो उधर कम लाकर भी जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है नहीं कि 60 में से 60 यहाँ सही करना है, 40, 140 में से 140। ठीक है, इतने करने हैं कि अपनी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 200 में से 200 लाने वाला भी क्वालिफाइड है, और 200 में से 130 लाने वाला, 128 लाने वाला भी क्वालिफाइड है। धन्यवाद।